सम्राट सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार के अफसर अब विदेश नहीं बिहार में घूमेंगे। सरकार की वोकल फॉर लोकल योजना के तहत तय हुआ कि सरकारी खर्चे पर अब मंत्री और अफसर विदेश नहीं जाएंगे, बल्कि हर 3 महीने में अपने परिवार के साथ बिहार के अलग अलग पर्यटन स्थल में घूमेंगे। अधिकारी अपना जिला छोड़ दूसरे जिला का भ्रमण करेंगे और भ्रमण के दौरान जो तस्वीरें लेंगे उन्हें सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करेंगे। रिपोर्ट देखिए। बिहार ने राज्य में पर्यटन के विकास के लिए अनोखा कदम अपनाया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र का निर्देश सामने आया है। अब बिहार में सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी 3 महीने में एक बार बिहार के किसी पर्यटन स्थल पर 2 दिन 2 रात के प्रवास पर जाएंगे। ये प्रवास उन्हें सपरिवार करना है। पर्यटन की गिनती अवकाश नहीं ड्यूटी में होगी। पर्यटन में अधिकारी के मीटिंग बुलाने या समीक्षा करने पर भी पूरी तरह रोक है। पर्यटन से लौटने पर अपने अधिकारी को पूरी फीडबैक देना अनिवार्य है। इससे पर्यटन स्थल की जमीनी स्तर पर खामियों के सामने आने की उम्मीद है। साथ ही पर्यटन सुविधाओं के विकास की भी संभावना है। अब इस मामले पर जमकर सियासत शुरू हो गई है। क्या सरकार का यह निर्णय कि पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कर्मचारियों को सरकारी खर्च पर हर 3 महीने पर पर्यटन कराया जाएगा और इसका खर्च सरकार वहन करेगी। बिहार जबकि वित्तीय स्थिति दयनीय है। बिहार 4 लाख करोड़ से ऊपर के कर्ज में डूबा हुआ है। देखिए, बिहार सरकार की जो नई टूरिज्म पॉलिसी बनी है ये तो समझ से परे है। सरकार अपनी नाकामी खुद ही बता रही है कि बाहर के टूरिस्ट यहाँ आना नहीं चाहते हैं। भय का माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है। अब बस एक काम और मुख्यमंत्री जी कर देते कि भाई विधायक और मंत्री हर हफ्ते अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ सरकारी खर्चे पर बियर बार जाते, उसका आनंद उठाते और वहां से निकल के उनका पूरा परिवार, उनके सारे रिश्तेदार किसी मसाज पार्लर जाते और मसाज उसाज करवाते। सब कुछ सरकारी खर्च पर होता। इतना मुख्यमंत्री जी कर दे बस, बिहार तो उसके बाद तरक्की में अमेरिका को पटक पटक के धो देगा। 15 साल में एक बार भी हुआ कोई IAS ऑफिसर, कोई डिप्टी कलेक्टर कोई गाँव बिताया हो? तो सरकार घोषणाबाजी छोड़ काम पर ध्यान दे। जनता के मुख्य मुद्दे क्या है? जनता के मुख्य मुद्दों से सरकार ध्यान भटकाना चाहती है। मुख्य मुद्दा है रोजी रोजगार, पलायन, इस सब पर ध्यान देना। दौर बदल गया, समय बदल गया। आज परिवार के साथ लोग पर्यटन के लिए जाते हैं। तो आप राज्य के अंदर पर्यटन के मामले में जाइएगा। वैश्विक संकट है तो हमारे पास राजस्व का एक बड़ा माध्यम है हुआ, तो स्वाभाविक रूप से हमारे अगर वो पदाधिकारी रहेंगे, उनके परिजन रहेंगे तो राजस्व का तो प्राप्ति बढ़ेगा ही, लोग का आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। पर्यटन की दृष्टि से बिहार में बोधगया, राजगीर, नालंदा, पटना और वैशाली जैसे स्थल हैं, जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन से भारत को 2020 में 95,000 करोड़ की आय हुई थी, जो महज 4 साल में 3 गुनी बढ़कर 2,93,000 करोड़ हो गई। बिहार सरकार की नई योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है। बिहार सरकार में लगभग 8 लाख लोग काम करते हैं। इनके पर्यटन पर जाने से राज्य के टूरिज्म सेक्टर को यकीनन फायदा होगा। पटना से नक्षत्र न्यूज के लिए मरगूब आलम की रिपोर्ट। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े। मरगूब जी, सम्राट सरकार और नई रणनीति, नई नीति खास तौर से पर्यटन को लेकर आमतौर पर मेरे ख्याल से देश के किसी राज्य में ऐसी नीति नहीं बनाई होगी कि भाई अब तो हम सरकारी पैसे के दम पे आप जो घूम रहे हैं, देश विदेश में सैर सपाटे कर रहे हैं, उस पर अब रोक लगेगी। बिहार में घूमिए, बिहार के चीज़ों को समझिए। अफसर अधिकारी जाएंगे, मंत्री जाएंगे तो उन्हें पता भी चलेगा यहाँ कमियाँ हैं, इस चीज़ को दूर करना है। व्यवस्था तो बेहतर हो जाएगी ना अब? नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान एक आदेश निकाला था, जिसकी रिपोर्ट में उन्होंने चर्चा की कि बड़े IAS पदाधिकारी गांव में जाकर एक रात गुजारेंगे और वहां की स्थिति का आकलन करेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं पिएंगे उन्हीं लोगों के साथ, फिर सरकार को रिपोर्ट करेंगे वहां क्या क्या कमी है।
लेकिन हमें तो नहीं याद है कोई आईएएस पदाधिकारी गया होगा। एक सम्राट चौधरी का ये तुक्का, ये प्लान अगर सक्सेस कर गया तो निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छा प्लान है, यह राजनीतिक टीकाकार का मान। चूंकि वैश्विक संकट है तो आप विदेश मत जाइए, आपको 3 महीना में एक बार जाना ही पड़ेगा। मैं ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ये निर्देश है, अपील नहीं है दीपक जी, निर्देश है। बिल्कुल। अपने परिवार के साथ जाना है, 3 दिन रहना है, वहां खाना है, पीना है, घूमना है, कुछ चीजें स्वाभाविक बात है, पर्यटन स्थल पर जाएंगे तो खरीदेंगे, और फिर 3 दिनों के बाद के अंदर में आप वीडियो और फोटो भी लेंगे और उसे अपलोड कर करके उसकी जानकारी विभाग को देंगे। कमी क्या है ये बताएंगे, अच्छाई क्या है ये बताएंगे, होनी क्या चाहिए ये बताएंगे। सरकार उस रिपोर्ट पर ध्यान देगी और उस रिपोर्ट के बाद सरकार, अब इसके पीछे सरकार का तथ्य ये है कि जो विदेश में या जो अन्य राज्य में पैसे हमारा जाएगा वो नहीं जाएगा, ज्यादा पैसे खर्च होंगे वैश्विक संकट में, वो पैसा बचेगा एक, और जो पैसे निकलेंगे 8 लाख कर्मचारी पदाधिकारी हैं उनके जेब से, वो बिहार में ही रहेगा, बिहार के लोगों को मिलेगा, उनका रोजगार बढ़ेगा, जीएसटी आएगी सरकार को। तो ये सरकार की प्लानिंग है और इस पर इंस्ट्रक्शन आदेश भी जारी हो चुका है, अपील नहीं है। इस आदेश का पालन करना होगा, बकायदा फोटो भी डालना है, फोटो भी भेजना है विभाग को, ये तो और दिलचस्प है। मैंने तो यही कहा, फोटो वीडियो दोनों दीपक जी, फोटो वीडियो दोनों। तो कुछ तो अधिकारी कह देंगे तो हमारी निजता का, अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा। कुछ अधिकारी मंत्री तो यही कहेंगे, हम परिवार के साथ गए, हम क्यों फोटो आपको देंगे, क्यों हम डालेंगे। नहीं, वो उनका वो फोटो नहीं डालना है, समझिए, परिवार के साथ फोटो नहीं। जैसे आप जू सफारी गए घूमने, तो आप जू सफारी घूमिए, आप पूरा घूमिए, लेकिन जू सफारी की फोटो डाल के आप सिर्फ उसकी फोटो डाल के आप सरकार को दीजिए कि इसकी लंबाई बढ़ाइए, इसकी चौड़ाई बढ़ाइए, इसे आगे जाकर के घुमाइए, इसे पीछे घुमाइए, ये सजेशन करना है। ठीक है, परिवार का फोटो नहीं डालना है। आप जहां घूमने गए उसको डालना है। तो सरकार का ये आदेश हो गया है, ये आदेश आज से लागू हो गया है। मैं आपको बता रहा हूं, आज से ही अगले 3 महीना में एक बार परिवार को लेकर हर पदाधिकारी कर्मचारी को जाना पड़ेगा और जाके इको टूरिज्म को बढ़ाना पड़ेगा। सरकार का मत है कि इस वैश्विक संकट में बिहार का पैसा बिहार में रहेगा तो हमारे लिए अच्छा है, हमारी जनता के लिए अच्छा है, और कहीं न कहीं हमारे जो कर्मचारी पदाधिकारी हैं जो काम के दौरान बहुत टेंशन में रहते हैं, तो कम से कम वो जाकर के तफरी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे अपने परिवार वालों के साथ, इससे उनको भी फायदा है, सरकार को सुझाव भी मिलेगा, सरकार को पैसा भी मिलेगा, सरकार को टैक्स भी मिलेगा। चलिए ठीक है मरगूब जी, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, अब पर्यटन पर जो है सम्राट सरकार की विशेष नजर है और इसको लेकर एक आदेश जारी कर दिया गया।